अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है चुकंदर गोश्त की, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो ये मैंने आधा किलो बीफ लिया है, हड्डी वाला, और इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज जो है वो काट के डाल दी है। अब इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के, और फिर इसमें मसाले जाएंगे। तो ये मैंने पिसे हुए धनिए तकरीबन 2 टीस्पून भर के डाले हैं। हल्दी इसमें हाफ़ टी स्पून जाएगी। पिसी हुई मिर्चें इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि ये थोड़े मीठे होते हैं, तो इसमें तकरीबन 2 से ढाई टेबलस्पून इसमें मिर्चें ऐड करूँगी। नमक इसमें ऐड करेंगे, नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। और इसको मैं हाफ़ डन करूँगी गोश्त को, इसको पूरा नहीं गलाना है मुझे। जब ये आधा गल जाएगा तो फिर हम इसमें चुकंदरों को ऐड कर देंगे। बहुत से लोग इसको पत्तों के साथ डालते हैं, बहुत से इसमें पालक ऐड करते हैं। मैं इसको बिल्कुल सादे बनाऊँगी। इसमें मैंने ना पालक ऐड किया है ना इसके पत्ते ऐड करेंगे, बिना पत्ते और पालक के बनेंगे। तो गोश्त तकरीबन हाफ़ डन हो गया है। तो चुकंदरों को हम बहुत अच्छे तरीके से वॉश करेंगे ताकि इसका लाल लाल जो पानी है वो बिल्कुल निकल जाए और साफ़ पानी इसमें नज़र आए। तो फिर हम इसमें चुकंदरों को ऐड कर देंगे। बहुत से फ़ायदे हैं इसके, ये खून बनाता है, और डेली आप इसको चुकंदर का और गाजर का जूस पिएँ तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो तकरीबन बनाती ही हूँ। तो बस इसको चुकंदरों को ऐड करके इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि चुकंदर हमारे बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। तो इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसको गलने के लिए हम रख देंगे ताकि गोश्त और जो चुकंदर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाए। तो उसको बस लो फ्लेम पे मैं रख दूँगी गलने के लिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद मैंने इसको खोल के देखा था, तो ये तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च कटी हुई, अदरक कटी हुई, और टमाटर इसमें ज़्यादा ऐड होंगे। तकरीबन 4 से 5 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए, तो वो मैंने इसमें काट के ऐड कर दिए। अब इसको मैं लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए रखूँगी ताकि टमाटर बहुत अच्छी तरीके से गल जाए, और फिर हम इसको भूनेंगे। इसको इतना भूनना है कि जो ऑयल है वो बिल्कुल अलग हो जाए मसाले से। और मैं इसको रखती हूँ थोड़ा सरसरा, बिल्कुल भुना हुआ नहीं रखती। तो ऑयल जो है वो ऊपर तकरीबन आ चुका है। जब ये भुन जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो इसमें हरा धनिया तकरीबन आधी गड्डी में इसके अंदर हरा धनिया ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें पालक और पत्ते वगैरह कुछ ऐड नहीं हुए हैं, तो मैं इसमें हरा धनिया ज़्यादा ऐड करूँगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगेगी। और साथ ही इसमें मैंने गरम मसाला तकरीबन हाफ़ टी स्पून गरम मसाला इसमें ऐड करा है, क्योंकि गरम मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। तो चुकंदर गोश्त हमारा रेडी हो चुका है, तो मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार और इसके बहुत से फ़वाइद हैं, तो आप इसको ज़रूर रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।